हेलो फ्रेंड। इस तरह से हमने एक नेक बैंड हमारे पास आया है बनने के लिए, और यह बिल्कुल दोनों स्पीकरों से आवाज़ नहीं आ रहा है, और हमने इसे एक साइड की तरफ खोल भी रखा है। और इसमें प्रॉब्लम यही है कि देखिए दोनों स्पीकरों से आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है, कस्टमर बता रहे हैं। तो आज आज का वीडियो इसी पर है कि इसको कैसे रिपेयर करें, और बहुत ही इसमें सावधानियां बरत करके रिपेयरिंग करना है हमको, और पता लगाना है कि कहाँ से इसका फॉल्ट है। इसमें ऐसे लगा हुआ था और इसको हमने निकाला हुआ है, और इसको हम चेक करेंगे कि इसमें आखिर में दिक्कत का क्या है कि इसमें स्पीकर से, दोनों स्पीकरों से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सर्वप्रथम पहले हमने एक तरफ का जो स्पीकर निकाल रखा है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में कर लिए हैं। और इसको देखिए इस तरह से, जैसे ही मैं दोनों वायरों पर इस पराड रख रहे हैं मल्टीमीटर का, तो बिल्कुल ही मल्टीमीटर कुछ बता नहीं रहा है, कि जबकि हमारा मल्टीमीटर सही है। देखिए थोड़ा सा भी इसमें जो स्पीकर का कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में शो होता है और बजर से आवाज़ आती है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यानी एक स्पीकर, इसमें दोनों स्पीकरों से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो हमने एक स्पीकर का वायर निकाला हुआ है और स्पीकर भी। तो इस तरह से देखिए हमने इसी में से हमको निकाले, और इसमें से देखिए बैटरी का कनेक्शन भी छोड़ा हुआ है, तो उसको हम कनेक्शन कर लेंगे, बैटरी का सोल्डिंग कर लेंगे। और दोनों ये हमारा स्पीकर है, यहीं से हमने इसको छोड़ाया हुआ है। तो इस तरह से फॉल्ट आपका हो सकता है, और यह आम बीमारी है जो भी नेक बैंड चला रहे हैं भाई साहब। उस तरह से इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि इसमें आवाज़ नहीं आता है एक तरफ या दोनों तरफ। तो देखिए हम इसको रिपेयर करने निकाले हुए हैं। निकालने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा है वायर। तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ से हम सोल्डर आयरन से वहाँ से इस को छील करके देखेंगे कि कहीं अंदर से तार तो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें पता लगाने के लिए इस कार्य को करते हैं। तो थोड़ा सा सोल्डर इस पर लगाएंगे, और जो ऊपर का जो हिस्सा है जो स्पीकर में लगा रहता है, उसको हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और आराम से इसको ऐसे खींच रहे हैं। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से देखिए, ये तार कमज़ोर हो करके और टूट गया है, दोनों वायरों टूट गया है बीच में से, जहाँ से हम कमज़ोर देख रहे थे वहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम जब हो जाएगा तो स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो अंदर ही अंदर टूट गया है और कट गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए दूसरा सिरा भी मैं निकाल के आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ बीच से यह दोनों वायर कट गया था। तो यह इस तरह से हो जाता है जब भी आदमी इस नेक बैंड को हमेशा यूज करता है। तो इस तरह से वायर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वायर को कैसे पता किया जा सकता है कहाँ से टूटा हुआ है, तो इस वीडियो में आप, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उस तरह से आप जान सकते हैं कि कहाँ से हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से देखिए हमने एक स्पीकर का जो भी टूटा हुआ हिस्सा है उसको हमने निकाल के फेंक दिया है, और जहाँ से हमारा कनेक्शन सही है वहाँ से स्पीकर का दोनों वायरों को अच्छे तरीके से सोल्डर आयरन से ऊपर का जो पॉलिश होता है उसको हटा देंगे, और उसको सफ़ेद कर देंगे दोनों हिस्सों को। इसके बाद से हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे कि हमारा जो एक तरफ का नेक बैंड का स्पीकर और वायर है वो सही हुआ है या नहीं। इस तरह से देखिए हमने इसका जो भी चेकिंग है हमने आपको दिखा दिया, और यह बन के बिल्कुल रेडी हो गया। एक तरफ का जो भी हमारा वायर का कनेक्शन था वो बीच में से कट गया था, उसको हमने निकाल दिया है, और फिर जैसे इसमें निकाले थे वैसे इसको इसमें लगा देना है। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने बैटरी का भी कनेक्शन कर दिया, और स्पीकर का भी हमने कनेक्शन कर दिया है। अब इसको दोनों हिस्सों पर हम टेप लगा देंगे। इसके बाद जहाँ हमारा वायर निकला हुआ है वहाँ पर अंदर से थोड़ा हम ग्लू लगा देंगे, ताकि इस पर खिंचाव पड़े तो वो निकले नहीं। इसके बाद इसका हम फिटिंग भी कर लेंगे। इसके बाद हम एक तरफ का हमने तो बना दिया है स्पीकर से आवाज़ आना, और दूसरी तरफ भी हम चेक करेंगे कि इधर भी हमारा क्या मिस्टेक हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इधर किट लगा होता है, और इसमें स्पीकर का कनेक्शन हम देख लेंगे कहाँ इसका सोल्डिंग हुआ है। वहाँ से आराम से उसको हम छुड़ा लेते हैं। छुड़ा लेने के बाद इसको भी हम आराम से, इस वायर को भी हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से
कि इसमें भी स्पीकर से जो ब्रजर की आवाज़ आती है वो नहीं आ रही है। ये भी स्पीकर बिल्कुल ख़राब है, इसका भी एक तरफ का, तो उसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेने के बाद इसमें रिपेयर करने के लिए आप जानते ही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, जहाँ से वायर इसका मुड़ा होता है ठीक उसके थोड़ा नीचे से हम तार को छील के देखते हैं कि कहीं तार यहाँ पर अंदर से टूटा तो नहीं है। इस तरह से नेक बैंड का जो भी हम फॉल्ट होता है, जो आवाज़ का न आना, देखिए इस तरह से, देखिए बीच में इधर भी टूटा हुआ है। तो इस तरह से नेक बैंड का जो भी फॉल्ट होता है, जो स्पीकर से आवाज़ नहीं आना, ये आम बात है। अक्सर हम देखते हैं जो भी भाई लोग स्पीकर नेक बैंड चलाते हैं, कुछ दिनों के बाद इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है, स्पीकर से आवाज़ बंद हो जाता है आना। तो इस तरह से देखिए बीच में से तार कैसे टूटा हुआ है, कैसे हम इसको परख ले रहे हैं कि कहाँ से टूटा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको भी इस तरह, जैसे पहले वाला कटा हुआ था सेम वैसे ये भी कटा हुआ है। तो इस तरह से हमने जान गए हैं कि कहाँ से इसका प्रॉब्लम हो सकता है, वायर से पहचान करके। अक्सर इसमें होता ये है कि जहाँ से वायर मुड़ता है वहाँ से इसका कनेक्शन कट जाता है, यूज होते होते मुड़ते मुड़ते अंदर से तार कट जाता है इस नेक बैंड में। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे इस वीडियो को देख लेने के बाद। इससे भी हम अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसका। देखिए ये भी हमारा नेक बैंड का जो स्पीकर है एक तरफ का, ये भी बन के ओके हो गया है। अब इसमें जैसे पहले लगा हुआ था सेम वैसे इसको भी हम लगा देंगे, जहाँ पर सोल्डिंग हुआ था प्लेट में सेम वैसे कर देंगे। चलिए इस तरह से हमने इस नेक बैंड को बना दिया है और इसको मैं ऑन भी कर दे रहा हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।